गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th का आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए स्टूडेंट, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट, आपको पता है कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। आपने 9th में 8th में कुछ ग्राफिकल मेथड किए हैं, कुछ ग्राफिकल व्यूज़ आपने लिए हैं। आप जब भी ग्राफ बनाते थे एक्स एक्स डैश लाइक वाई वाई डैश, और ऐसे कुछ आप कुछ पॉइंट यहाँ पर प्लॉट करते थे, फिर लाइन को ड्रॉ करते थे। ऐसा कुछ याद आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट होते थे जैसे 2,3, जिसमें x का 0.2 था और y का 3। ऐसा कुछ किया था आपने 9th में, अगर थोड़ा सा आप रिकॉल करो तो। स्टूडेंट असल में ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए ये होते हैं ना, ये दोनों, ठीक है, हम इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं इनको? कोऑर्डिनेट्स। तो ये ज्योमेट्री जो है इट इज़ जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड दिस कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली, राइट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे मैं वो भी बताऊँगा। चलिए हम यहाँ पे मैं शुरुआत करता हूँ। पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में असल में आपके पास जो टॉपिक बनते हैं वो क्या क्या रहते हैं। पहले मैं कुछ टॉपिक डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं एक्सरसाइज पे आऊँगा आपकी। पहला टॉपिक बनेगा टू फाइंड द डिस्टेंस। टू फाइंड द डिस्टेंस, ये आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स। बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स, ठीक है जी। एक आपको ये करना है, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। जो सेकंड टॉपिक आपका रहेगा वो रहेगा कोलिनियर पॉइंट्स। मैं सब टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ, कोलिनियर पॉइंट्स। और बेसिकली आज हमारे यही दो टॉपिक हैं। जो आपकी एक्सरसाइज 7.1 है, अगर आप उसको जाके देखो तो इसमें बेसिकली ये दो टॉपिक ही रहते हैं, राइट। और हम आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। आप सबके पास अपनी अपनी बुक होगी, तो चलिए इन दो टॉपिक्स पे जो स्पेशली यहाँ रहेंगे मैं उसी पे आऊँगा, लेकिन मैं एग्जांपल आपकी बुक का ही लूँगा। फाइंड द, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स 2,3 एंड 4,1। ठीक है, आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2,3 एंड 4,1। आपको कहा गया है कि इन दोनों के बीच में क्या फाइंड आउट करिए। आपसे कहा गया है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। तो स्टूडेंट जब भी ऐसा कुछ होगा तो आप लोगों को क्या करना है, आप इसको मान लोगे x1, ठीक है। जो शुरू वाली ब्रैकेट है उसमें इसको x1 सपोज कर लोगे और इसको y1 सपोज कर लोगे, राइट। यहाँ पर आप इसको x2 और इसको y2 सपोज कर लोगे, ठीक है। आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने को कहा गया है, और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला ऑफ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। देखिए अब सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है आपके पास। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए x2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर है। आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहीं से देखिएगा। x2 आपके पास है 4, आपने माना है इसको। x1 आपके पास क्या है 2, तो पुट 2 है होल स्क्वायर प्लस y क्या है, y2 आपके पास क्या है, y2 आपके पास है 1 माइनस y1 आपके पास क्या है 3, और इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। जो जो फॉर्मूले में जो जो चीज़ें पूछी गई हैं आप उन सबको यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 4 माइनस 2, जब 4 में से 2 आप लेस करोगे तो 2 ही आएगा, 2 स्क्वायर प्लस व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 1, ओके, तो क्या आएगा आपके पास। इफ़ यू आर सेइंग जस्ट 2 देन यू आर रॉन्ग। 1 माइनस 3 क्या होगा, इसका आंसर आएगा -2, ठीक है जी। आपको पता है जो हमारे पास लार्जर टर्म होती है, लार्जर नंबर होता है, उसी का बिगर नंबर का ही साइन यहाँ लगता है। तो यहाँ पे -2 आंसर आएगा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, आपके पास आंसर आने वाला है व्हेन यू विल सॉल्व 2 स्क्वायर विल गिव यू 4 प्लस 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आएगा और 2 स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा।
तो 4 4 ऐड कर लीजिए 8, सिंपल यहाँ लिख दीजिए आंसर और आपका काम हो गया जी। ठीक है, तो इस तरह से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत आसान है, मुझे लगता है आप सबको समझ आ गया होगा कि डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी एक्सरसाइज का। वहाँ बोला गया है आपको कि फाइंड द डिस्टेंस -5,7, मैं लिख लेता हूँ -5,7, और एक और आपके पास कोऑर्डिनेट दे रखा है, वो है -1,3, -1,3। तो आपको डिस्टेंस फिर से निकालनी है। ठीक है, आशा करता हूँ आप कर लोगे इसको, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं उसी तरीके से। होपिंग फॉर सो, इसको क्या बोला था मैंने, इसको क्या सपोज कर लेंगे आप, टेक इट एज x1, टेक इट एज y1, राइट। एंड दूसरे ब्रैकेट में आपके सामने यहाँ दे रखा है, इसको क्या मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए और इसको y2 मान लीजिए, राइट। ऐसे आपको इनको सपोज कर लेना है। और डिस्टेंस निकालने को कहा गया है स्टूडेंट, तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला मैंने बताया आपको, डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने बताया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, सिंपल। अगर आपको फॉर्मूला आता है उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे इसमें सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूशन करना है द वैल्यू। ओके, नाउ पुट द वैल्यू हियर। जब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास क्या आने वाला है, x2। See, what is x2? x2 right now is -1. Okay, so just go on substituting it. x2 is -1, and now student, be a little bit careful. Minus is already inside the bracket, right? So minus, I'm just keeping it on minus as minus. And what the value of x1? If you're watching, that value of x1 right now is -5, isn't it? The value of x1 is -5. So while you will substitute it with -5, so it will give you what? Minus will give you what? Plus, right? So -1 plus 5 square plus, चलिए y2 की वैल्यू देखिए, y2 क्या है, सामने से दिख रहा है आपको, y2 is 3, तो पुट y2 is 3 माइनस y1 की क्या वैल्यू पुट करने वाले हो आप, y1 की वैल्यू आपके पास आएगी 7, राइट। सब कुछ सामने लिख रखा है, आपको सिंपली जो आपने सपोज किया है उसी को पुट करना है यहाँ पे। ठीक है, बहुत आसान, इसलिए मैं शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस गेन हो सके। अब क्या करेंगे आप लोग, -1 प्लस 5, देखिए -1 प्लस 5, जब आप इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 4, राइट, स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 सब्ट्रैक्ट करके देखिए आपके पास फिर से क्या आएगा, 4, नो 4, अगर 4 कह रहे हो देन यू आर सेइंग रॉन्ग, 3 माइनस 7 इज -4, राइट। तो इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। चलिए मेरे पास क्या आ गया, 4 का स्क्वायर करोगे स्टूडेंट आपके पास आएगा 16 प्लस -4 का स्क्वायर, मतलब फिर से एक बार 4 का स्क्वायर करोगे 16, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता ही है, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 32 स्क्वायर रूट इसका। सिंपल यहाँ आंसर लिखिए, काम खत्म, उसके ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस निकालने का टॉपिक जो मैंने आपको कहा कि इस चैप्टर में आपको एक डिस्टेंस निकालने का टॉपिक रहेगा। तो दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट की जाती है, अब ये आप लोगों को समझ आ चुका है। ठीक है, आराम से इस फॉर्मूले को देखिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। समझ गए सभी? चलिए अगले टॉपिक की ओर आते हैं। इसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आप खुद थोड़ा सा सॉल्व करिएगा। डिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। इसी बेस पे एक क्वेश्चन है कि इनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है आपको, -2,3 और -3,-3। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस निकालिएगा। दूसरा क्वेश्चन और ले लीजिए, इसी तरह से डिस्टेंस के फॉर्मूले से ही आपको निकालना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 4,3, 2,3, इनके बीच में डिस्टेंस निकाल के देखिएगा क्या आता है क्या नहीं आता। ठीक है, तो ये दो आपको सॉल्व करने हैं अपनी अपनी कॉपी पे, इनको जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे अब क्वेश्चन नंबर, इसी का एक और पार्ट रह गया शायद, ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी प्रोड्यूस कर सकता है, वो भी मैं ले लेता हूँ। एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही मैं थर्ड पार्ट ले रहा हूँ। आपसे पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, आपके पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं a, b, राइट, और एक आपके पास कोऑर्डिनेट दे रखा है यहाँ पर -a, -b, सो इट इज -a और -b, राइट। तो इनके बीच में आपको डिस्टेंस निकालनी है।
ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना वही उसी तरीके से आप डिस्टेंस निकालोगे जैसे करते आ रहे थे हम लोग। इसको क्या मानेंगे हम लोग, x1, टेक इट एज y1, इसको x1 सपोज कर लेंगे, इसको y1 सपोज कर लेंगे, इसको x2 और इसको क्या ले लेंगे y2। वही डिस्टेंस निकालने का एक बार फिर से उसी फॉर्मूले पे आते हैं। तो फॉर्मूला इस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे बताया मैंने अभी आपको, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला जरूर लिखा करिए, हर बार जितनी बार लिखोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती रहेगी। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऐसे आप डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता चल गया ये है। अब यहाँ पर सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है आपको। पुट द वैल्यू x2 क्या है आपके पास, ये रहा x2 माइनस है, आगे देखिए फॉर्मूले में ही माइनस है, मैंने माइनस यहाँ पुट कर दिया एज इट इज। x1 आपके पास क्या है a, और इसका क्या है ऊपर से स्क्वायर प्लस, चलिए y2 लेते हैं, और y2 मेरे पास कितना है, y2 मेरे पास है माइनस b, फिर है माइनस, फॉर्मूले में माइनस है और मैंने माइनस ही लगाया क्योंकि फॉर्मूले में ही माइनस है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पुट करूँगा y1, और y1 की वैल्यू मेरे पास नाउ द टाइम इज b, राइट, एंड टेक इट्स स्क्वायर ऑफ इट। ओके, सो यू विल गेट व्हाट, आपके पास क्या आने वाला है, माइनस है, तो माइनस से क्या हो जाएगा आपके पास, इट विल गिव यू -2a, राइट। अब इतना तो आना चाहिए आप लोगों को, माइनस से क्या होता है -2a, प्लस माइनस बी विल गिव यू व्हाट, माइनस बी विल गिव यू -2v, so whole square, right? So it is coming out like that. Now go on simplifying it. While you just go on simplifying it, minus square of minus will give you the positive value, isn't it? And while you will square the 2, it will give you 4 and a square, right? So answer is coming out finally what, 4a square plus minus square of minus again will give you the positive value. Okay, the square of 2 will give you now the time the 4, and b square will give you b square, right? So there is nothing to be get worried. Okay, just go on practicing again and again. Automatically कि mathematics एक इस तरह से है कि अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आप में इम्प्रोवाइजेशन आती रहेगी। ठीक है जी, तो चलिए 4a square plus 4b square. Okay, if you want to just simplify it a little bit more, then what you can do there, just take the 4 as a common, and it will give you a square plus b square within a bracket, right? So square root of 4, finally you know the square root of 4 is 2, so it will come out as 2, and inside the bracket it is being left a square plus b square, right? So it is your answer, finally it is your आंसर। तो बहुत आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस करिए, डिस्टेंस वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, ये सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए पहला टॉपिक हमने कर लिया, वो था डिस्टेंस निकालने का, कि डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा हूँ मैं इसके, कि आपको ये बताना है कि क्या ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं है। अगर आप अपने बुक पे क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हो तो वो क्या है, डिटरमिन इफ द पॉइंट 1,5, मैं लिख देता हूँ, आपके पास बोला गया है 1,5, एक और पॉइंट है, एक और कोऑर्डिनेट के पॉइंट दे रखे हैं आपके पास 2,3, ठीक है, 2,3, एंड थर्ड इज, अपनी बुक साथ रखिए तभी आपको अंडरस्टैंड होगा। थर्ड पॉइंट इज -2, -11, तो थर्ड इज -2, -11, राइट। तो इस तरह से आपके पास कुछ पॉइंट दे रखे हैं। अब की बार आपसे ये नहीं पूछा गया कि इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करिए, अब की बार आपसे कहा गया है कि आपको बताना है कि क्या ये 3 पॉइंट जो हैं, इसको अगर मैं A सपोज कर लूँ, इसको अगर मैं B सपोज कर लूँ स्टूडेंट, और इसको C सपोज कर लूँ, आपसे ये कहा गया है कि आप बताइए कि क्या ये एक लाइन पे आते हैं। चलिए पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और फिर कोशिश करते हैं अंडरस्टैंड करने की कि कैसे हम प्रूव करेंगे इसको। चलिए मान लीजिए 3 पॉइंट अगर एक लाइन पे हो, ठीक है, आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैंने 3 पॉइंट एक लाइन पे बना लिए, इसका नाम मैंने A रख लिया, इट इज B, इट इज C। तो देखिए एक लाइन पे किसी भी पॉइंट के कितने भी पॉइंट आ जाएं, उनके आने की प्रॉपर्टी मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि AB, अगर मैं इस डिस्टेंस को निकाल लूं, AB, A और B के बीच की डिस्टेंस D1,
और फिर मैं बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकाल लूँ, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। चलिए वो आगे D2, राइट स्टूडेंट। मान लीजिए मैंने ऐसा किया कि मैंने ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली और वो मेरे पास D1 आ गई। मैंने बी और सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करी और वो मेरे पास D2 आ गई, ठीक है। और एक मैंने और डिस्टेंस निकाली ए और सी के बीच में, ये लंबी वाली, मान लीजिए वो D3 आ गई। अगर मैं ऐसा कहूं स्टूडेंट कि D3 मस्ट बी इक्वल टू D1 प्लस D2, तो क्या मैं गलत कह रहा हूं? ए और सी के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि मैं कह रहा हूं कि जो AC है स्टूडेंट, AC ये इतनी लंबाई जो है AC, मैं कह रहा हूं ये है AB, D1 है AB प्लस D2 है BC। क्या ये गलत है? नहीं जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि AB अगर इस हिस्से को BC के हिस्से से मिला दिया जाए तो AC बन जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 पॉइंट कब एक लाइन पे हो सकते हैं? हम कब कह सकते हैं कि 3 पॉइंट्स आर ऑन अ लाइन? जब द सम ऑफ एनी टू ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, एक्चुअली सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ एनी 2 पॉइंट्स, okay, giving you finally the length that is coming out to equal to the third one, then what you will say that the 3 points lying on the line, right? हम ये अगर प्रूव कर पाए कि AB प्लस BC जो है वो AC के इक्वल है, या किन्हीं दो डिस्टेंसेस का जो सम है वो थर्ड वन के इक्वल है, अगर हम ये प्रूव कर पाए तो ऑटोमेटिकली हम ये सिद्ध कर देंगे कि ये पॉइंट कैसे हैं, एक लाइन पे है, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस A को मैंने क्या कहा, A मेरे पास क्या है 1,5 है, ठीक है। मैं पहले आपको समझा रहा हूं, उसके बाद हम करते हैं। और B ये वाला पॉइंट स्टूडेंट मैंने क्या सपोज कर लिया है 2,3, ठीक है। और जहां मैं C की बात करूं तो इसको मैं क्या सपोज कर चुका हूं, इसको मैं -2, -11 सपोज कर चुका हूं, ठीक है जी। तो अगर मैं AB इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालता हूं, और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मुझे पता है, अभी हमने सीखा है डिस्टेंस कैसे निकलती है, हम अभी कर चुके हैं x2 - x1 होल स्क्वायर, राइट, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, अभी किया हमने थोड़ी देर पहले। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लेता हूं, फिर मैं D2 निकाल लेता हूं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेता हूं, और फिर उनको मैं उनका सम लेके, अगर वो मेरे पास AC, मुझे ये भी निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस A से C तक, अगर ये सब इक्वल, सॉरी इन दोनों का सम थर्ड वन के इक्वल आता है तो 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन अ लाइन, ठीक है जी। तो चलिए हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले हम D1 निकाल लेते हैं। और D1 कैसे निकलेगा, फॉर्मूला ये बार बार लिखना पड़ता है, फॉर्मूला बार बार लिखिए तभी ये फॉर्मूले याद होते हैं। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब की बात स्टूडेंट ऐसा करिए, इसको मान लीजिए x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, क्योंकि हम D1 निकालने जा रहे हैं A और B के बीच की डिस्टेंस। तो यहां से देखिए और यहां पर इन वैल्यूज को पुट करिए। चलिए देखिए x2 मेरे पास क्या है 2, तो मैंने 2 लिख दिया, माइनस x1, क्या है x1, क्या बोलोगे आप, x1 क्या है आप लोगों के पास, x1 है 1 होल स्क्वायर प्लस y2, चलिए y2 बताइए, y2 कितना है मेरे पास, y2 मेरे पास है 3, तो मैंने 3 लिख दिया, माइनस y1 बताइए, y1 कितना है, y1 है 5, ठीक है। जो कुछ भी है उसको वैसे ही करिए, ठीक है। और फाइनली आपके पास क्या आने वाला है वो देखिए, 2 - 1 विल गिव यू 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 आपके पास -2 आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक तो आप कर ही लोगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि आपको विजुअलाइज हो सके। अब देखिए स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, प्लस -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और ये आपके पास आने वाला है √5, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस 1 निकाल ली, D1, ये वाली डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं। यहाँ से A से लेकर B तक की जो दूरी है वो कितनी है √5, उसका तरीका हम सीख चुके हैं कैसे निकली, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, अब हम D2 निकालेंगे, ठीक है। वी विल गो टू फाइंड आउट D2, और D2 निकालने का फॉर्मूला भी वही है फिर से। तो D2 कैसे निकलेगी बोलिए, देखिए डिस्टेंस निकालने का एक ही फॉर्मूला है, वो क्या, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर,
ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है, तो थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करिए। इसी तरह के और क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए x2 अच्छा देखिए, अब की बार आपको b और c के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, b और c। ठीक है, तो अब इसको आप, जिसको आपने पहले x2 माना था, अब इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, और अगले वाले को x2 और इसको y2 मान लो। ठीक है, ये आगे पीछे भी हो जाए, मतलब इसको तुम x2 और y2 मान लो और इसको x1 y1 मान लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तब भी वही आंसर आने वाला है आपके पास। तो चलिए अब देखते हैं x2 मेरे पास कितना है, -2 माइनस x1 इस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस, चलिए y2 मेरे पास कितना है, y2 मेरे पास है -11 माइनस y1 मेरे पास कितना है 3 होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये आप कर लोगे। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा, मेरे पास क्या आने वाला है, मेरे पास आने वाला है -2 विल गिव यू -4, राइट स्टूडेंट। ये सिंप्लीफाई करके मैं बता रहा हूँ, -2 और -2 कितने हो जाएंगे, -4 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 विल गिव यू व्हाट, -14। ये आपके पास -14 आ जाएंगे और इसका स्क्वायर करना है आपको। ठीक है बच्चों, अब आपके पास क्या आ जाएगा, -14 का स्क्वायर, अच्छा चलिए 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, प्लस 14 माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस होगा, टेंशन नहीं है। ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर हो तो ऑटोमेटिकली माइनस माइनस प्लस, 14 का स्क्वायर करोगे 196। ठीक है, तो करिए जरा इसको, कितना हो गया 206 और 6 212। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, तो 212 212 ये मेरे पास D2 आ गया, 212 ये रूट। ठीक है, अब आपको सिर्फ एक थर्ड साइड निकालनी है और आपको इसके बाद असेस करना है कि क्या इसका और इसका सम जो होगा, मतलब आप खुद सोचिए ना, AB और BC का जो जोड़ है क्या वो AC के बराबर है। अगर हम AC निकाल लेते हैं और मान लीजिए इसको और इसको ऐड करने से मेरे पास AC मेरे पास फाइंड आउट होता है, देन इट विल गिव यू द फाइनल वैल्यू। चलिए AC निकालते हैं। AC कैसे निकालोगे आप लोग, AC आपके पास आने वाला है वैसे ही AC, या इसको मैं D3 बोल चुका हूँ, तो D3 इसको लेते हैं D3। नाउ हाउ वुड यू कैलकुलेट D3 फॉर्मूला देखिए बार बार, राइट इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज the main gravity of a mathematical concept is just revolving around the formulas. You know, how many times you have written the formula on your copy with your own pen, right? So that will decide that how many formulas you know actually. So try to practice again and again, right? So x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, ये है आपके पास फॉर्मूला। चलिए स्टूडेंट, जब इस फॉर्मूले में कोशिश करते हैं अब करने की, चलिए x2, अब की बार आपको किसके बीच में डिस्टेंस निकालनी है, A और C के बीच में। तो अब आप इसको क्या मान लीजिए, अब इसको आप x1 मान लो, इसको y1, और इसको मान लो x2 और y2। ठीक है, जिनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है। चलिए x2 मेरे पास है -2 माइनस x1 मेरे पास कितना आने वाला है 1 होल स्क्वायर प्लस y2, अगर मैं y2 की बात करूं तो मेरे पास -11 माइनस y1 की बात करूं तो मेरे पास कितना आने वाला है 5 और होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फाइनली -2 माइनस 1 विल गिव यू -3, राइट स्क्वायर, प्लस -11 माइनस 5 विल गिव यू व्हाट, -16 होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ओके, तो यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा रब कर लेता हूँ इसको ताकि आपको अच्छे से विजुलाइज हो सके। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं -3 square, while you will take the square of any negative integer that will give you the positive integer, right? So minus square of minus will give you plus, and square of 3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, 3 3 जा 9। ठीक है बच्चों, 16 करिए 256, जिनको याद होगा फटाफट करने का, माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस और 256। ठीक है बच्चों, करिए जरा, इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 265, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने D3 भी निकाल ली। चलिए अब डिसीजन लेते हैं कि क्या ये 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। ये मेरे पास D3 है, मेरे पास D1 कितनी आई थी, अगर आप देखें तो D1 मेरे पास आई थी √5
और मेरे पास जो D2 था, जो मैंने डिस्टेंस निकाली थी, वो मेरे पास थी 212, और मैंने कहा कि 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर इफ द सम ऑफ द 2 डिस्टेंसेस विल एग्जैक्टली कम आउट एज द third one. So while you will add D1 plus D2, okay, just go on adding it. Will it come out as D3? Okay, let me check first. So D1, put the value D1 is root 5 plus root 212. Is it coming out finally as 265? Okay, go on observe it. Is it coming out as? No, it is not coming out as. आप इसमें जब इसको जोड़ोगे तो ये कभी नहीं आने वाला, ठीक है। बहुत बार ऐसे सवाल रहेंगे कि आपके पास जैसे डिस्टेंस मान लीजिए 3 आ गई, D2 आपके पास मान लीजिए 2 आ गई, और मान लीजिए D3 आपके पास 5 आई, तो देखिए 3 और 2 5, और ये ऑलरेडी 5 है। मतलब ये दोनों का सम अगर इसके बराबर हो तब जाके आप कहेंगे कि 3 पॉइंट जो होंगे वो कोलिनियर होंगे। तो अब ये बराबर नहीं आई तो आपका आंसर होगा नो, 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करिएगा, चेक करिए कि क्या 3 पॉइंट जो होंगे वो कोलिनियर होंगे कि नहीं होंगे। इसमें मैं ए पॉइंट आपको दे रहा हूँ 1,2, बी पॉइंट में आपको दे रहा हूँ 3,4, और सी पॉइंट में आपको दे रहा हूँ 5,6। चेक करके मुझे बताइएगा, और अपनी कॉपी भी करेंगे सभी अपनी नोटबुक पे कि क्या ये 3 पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर हैं या नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगले टॉपिक में, इसी में आज हमने 2 टॉपिक किए। हमने एक टॉपिक कौन सा किया, 7.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं, और हमने फर्स्ट टॉपिक आज किया टू फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है। सेकेंड टॉपिक हमने किया कोलिनियर पॉइंट्स का, कैसे बताएं कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है। बने रहिए वीडियो के साथ। इस फर्दर सीरीज़ में हम आगे भी इसको कीप ऑन करेंगे, और इस पूरे के पूरे मैथमेटिकल कंसेप्ट को हम ऐसे ही लेंगे ताकि एक भी न्यूमेरिकल हमसे ना छूटे, ठीक है। आशा करता हूँ आप भी बिल्कुल रेगुलरिटी के साथ अटेंड करेंगे इन वीडियोज़ को, और जो भी मैं होमवर्क दूंगा अपनी नोटबुक पे जरूर लिखेंगे, ठीक है। मैं कभी भी चेक कर सकता हूँ जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, राइट।